गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अमित है। मैं भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सबके साथ हकलाहट को ख़त्म करने के कुछ टिप्स और टेक्निक्स शेयर करूँगा। मैं खुद हकलाता था, लेकिन मुझे सही गाइडेंस और रेगुलर एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस के साथ इस समस्या से छुटकारा मिला। तो दोस्तों, हकलाहट का सबसे मुख्य कारण है सांस की अनियमितता। हमारा सांस रेगुलर या नॉर्मल नहीं होता, जिसकी वजह से हमें हकलाहट होती है। तो हकलाहट को ख़त्म करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सांस का होना। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम बोलना शुरू करें तो सांस लेकर बोलना शुरू करना है। मुंह से मध्यम गति का सांस लेना है। मैं आपको सांस लेकर दिखाऊंगा। अभी जैसे मैंने मुंह खोला, फिर से देखिए। तो मुंह से मध्यम गति का सांस लेकर बोलना शुरू करना है। तो जब हम ऐसा करेंगे हर बार, हमें इसकी आदत डालनी है। हमारी 50% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी अगर हम सांस लेकर बोलना शुरू करें, और जहाँ पर भी अटकते हैं वहाँ रुक के सांस लेकर बोलना शुरू करें। तो सांस का बहुत ही महत्व है। और दूसरा पॉइंट है, एक सांस में 2 से 3 शब्द बोलने हैं। ध्यान रखना है, एक सांस में 2 से 3 या 3 से 4 शब्द ही बोलें। उसके बाद फिर दोबारा मुंह से मध्यम गति का सांस लेकर बोलना शुरू करें। सांस का बहुत महत्व है। इसकी प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो वी नीड टू प्रैक्टिस। तो उसके लिए आप शीशे के सामने बैठ के कुछ भी पढ़ें और ध्यान रखें कि बोलने से पहले मुंह से सांस लेना है और एक सांस में 3 से 4 शब्द बोलने हैं। उसके बाद फिर से रुकें और दोबारा सांस लेके धीरे धीरे बोलना शुरू करना है। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है, हमें तेज बोलने की आदत होती है। तो हमें हमारी बोलने की गति या स्पीड कंट्रोल में लानी होगी। उसके लिए सांस का बहुत महत्व है। बार बार अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे धीरे धीरे बोलना है। एक सांस में 3 से लेके 4 शब्द बोलने हैं। इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स या अलार्म घड़ी या फिर स्टिकी नोट्स, स्टिकर को आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर लिखिए कि मुझे धीरे बोलना है, मुझे बोलने से पहले सांस लेना है। अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स को बताएं कि जब भी मेरी स्पीड बढ़े तो मुझे याद दिला दें कि मुझे धीरे बोलना है। और याद रखें कि ये एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस करनी होगी। तो रेगुलर प्रैक्टिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद दोस्तों,
अगला पॉइंट है कि हमें हकलाहट को अपनाना है। सबसे बड़ी बात है कि हम हकलाते हैं और ये बात हम अपने आप को समझा नहीं पाते। हम इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि हमें ये दिक्कत है। हम सोचते हैं कि मुझे ये दिक्कत क्यों है, मैंने ऐसा क्या किया। उसके बारे में हम केवल और केवल नकारात्मक सोचते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें हकलाहट को अपनाना है। हमें हकलाहट के बारे में अपने विचार बदलने हैं। हमें सोचना है कि हाँ, मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं रेगुलर प्रैक्टिस और मेहनत से इसको ठीक कर सकता हूँ। इसका रास्ता उपलब्ध है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का इलाज है। और हकलाहट को अपनाएं। अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, जिससे भी मिलें, आप बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत बोलने में दिक्कत है। हकलाहट को छुपाने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हकलाहट को छुपाने की कोशिश में हकलाहट ज़्यादा होती है। तो हमें हकलाहट को छुपाना नहीं है। हमें ये सोचना है कि मैं हकलाऊं या नहीं, मुझे अपनी पूरी बात रखनी है। मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। ये कहना आसान है, लेकिन इसको अगर आप रेगुलरली इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये संभव है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण हूँ। अगला पॉइंट है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होगी। सुबह टाइम निकालिए, शाम को टाइम निकालिए, ऑडियो कॉल कीजिए, किसी को फ़ोन कीजिए, वीडियो कॉल कीजिए, घर पे सेमिनार दीजिए, बच्चों को ट्यूशन दीजिए, इंश्योरेंस वालों को फ़ोन कीजिए, फ़ोन कंपनीज़ को कॉल कीजिए, जहाँ पर भी, लेकिन प्रैक्टिस। और ये सोचना नहीं है कि मैं ठीक हो गया, नहीं। आपको सोचना है कि मैं फ़ोन करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा और अपने डर का सामना करूँगा। जब आप अपने डर को तरफ पहला कदम उठाएंगे, तब आप देखेंगे ये उतनी बड़ी बात थी नहीं जितना मैं इसको सोच रहा था। इसमें मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नंबर मैं एंड में शेयर करूँगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग। हमें हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है। होता क्या है, जब भी हम अटकते हैं या ढंग से बोल नहीं पाते, तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार भर जाते हैं। हम अपने आप को कोसने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं कभी बोल नहीं पाऊँगा, मैं ज़िंदगी भर ऐसा रहूँगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। इस प्रकार के बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं खुद इस दौर से निकल चुका हूँ। मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, नकारात्मक विचार थे। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज मैं MNC में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करता हूँ। मैंने सैमसंग, हनीवेल, एरिस्टोक्रेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम किया है और मेरी शादी भी हो चुकी है। और तो उम्मीद रखनी है, अपने विचारों को सही रखना है। जब मैं ऐसा सोच सकता हूँ या ये सब पा सकता हूँ, तो दोस्तों यकीन मानिए आप सब भी ये कर सकते हैं। बस मन में विश्वास हो, सही रास्ता हो और मेहनत।
जब ये तीनों चीज़ों का मेल हो जाता है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इनके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, आप मुझसे कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं आप लोगों को क्लासेस देने के लिए तैयार हूँ और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका कोई फ़ीस मैं आप लोगों से चार्ज नहीं करूँगा और मेरा वादा है, आप विश्वास कीजिए, इसका हल है और आप और केवल आप ही इसका हल कर सकते हैं। तो कांटेक्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने विचारों को अच्छे से रखिए, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाइए, लोगों की मदद कीजिए, आपकी समस्या का समाधान संभव है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।